हेलो गाइस, एबीके हियर। आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 5। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड का नाम है रीजेंट। शुरुआत में हमें कॉलेज वेलेरियन एंड रिनेरा को दिखाया जाता है। वो प्रिंसेस रेनिस टारगेरियन की मौत के लिए बहुत ही दुखी है। जैसे कि वो लोग अब भी उनकी वापसी के इंतजार में है, बट वो अभी लौटने वाले नहीं है क्योंकि बैटल ऑफ रोकरेस्ट में बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए उनका मौत हो गया था। कॉलिस वेलेरियन अपनी पत्नी की मौत के कारण बहुत ही दुखी है, जैसे कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। कॉर्लिस अपने ड्रिफ्ट मार्ग पर गम में इधर उधर भटकता है। नेक्स्ट सीन बैटल ऑफ ब्रोकरेस्ट के बाद क्रिस्टन कोल एंड आर्मीज किंग्स लैंडिंग पर वापस आता है। वो लोग विक्ट्री मार्च की तरह किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर यह अनाउंस करते हुए आता है कि उनका किंग एगन बहादुरी से लड़ते हुए गद्दार ड्रैगन मेलिस को मारा है एंड साथ में रेड क्वीन ड्रैगन मेलिस का सर लेकर आता है। एक कॉफिन जैसे दिखने वाले लकड़ी के बड़े से बॉक्स में किंग एगन भी है, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। किंग्स लैंडिंग के सड़कों पर लोग ये सब देखकर हैरान हैं, क्योंकि वो लोग ड्रैगन्स को गॉड लाइक मानते हैं और क्रिस्टन कोल एंड कंपनी जिस तरह मेलिस के कटे हुए सर लेकर विक्ट्री मार्च कर रहा था उसका अपशगुन मानते हैं। एलिसेंट और एमंड रेड किप से ये सब देख रहा है एंड एलिसेंट नोटिस करती है कि एमंड के पास किंग एगन का डैगर है। किंग एगन को अपने कमरे में बेड पर लेटाया जाता है। ग्रैंड मास्टर ऑरविल और बाकी लोग किंग एगन की ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। किंग एगन द सेकंड ने एगन द कॉन्करर के आर्मर पहना था, जो उससे मरने से तो बचा लिया है, बट ड्रैगन फायर के कारण ये वेलेरियन स्टील उसकी स्किन से चिपक गए हैं, जिसको अब स्किन से अलग करना पड़ता है। टूटी हड्डियां रिसेट किया जाता है। एलिसन जानना चाहती है कि उसका बेटा मरेगा तो नहीं। मिस्टर ऑरविल कहता है अभी किंग के हालात बहुत ही नाजुक है। एलिसन सर क्रिस्टन कोल से अकेले में बात करती है, बैटल में क्या हुआ और इससे जुड़े सवाल करती है, बट क्रिस्टन कोल ज़्यादा कुछ नहीं कहता डिटेल्स में, और किंग एगन का ये हाल कैसे हुआ ये भी एलिसेंट को इन्फॉर्म नहीं करता। टीम ग्रीन के काउंसिल मीटिंग में लॉर्ड जेस्पर वाइल्ड एंड जेसन लैनिस्टर एमोन को किंग रीजन बनाने के लिए कहता है। इस पर एलिसेंट कहती है वो खुद क्वीन रीजन बनना चाहती है, क्योंकि किंग विसेरियस के इनकैपेबल होने पर उसी ने यह जिम्मेदारी निभाई एंड उसके पास एक्सपीरियंस है। एलिसेंट के आर्ग्यूमेंट्स का काउंसिल पर कोई असर नहीं होता, सब उससे इग्नोर करते हैं। इवन लॉर्ड लेरी स्ट्रॉन्ग भी एलिसेंट को सपोर्ट नहीं करता एंड क्रिस्टन कोल यानी हैंड ऑफ द किंग क्या सजेस्ट करता है वो जानना चाहता है। क्रिस्टन कोल भी एलिसन का साथ नहीं देता और वो चाहता है कि एमंड किंग रीजेंट बने। एमंड को समझ आ जाता है कि काउंसिल उसके कंट्रोल में है। वो एगन का टेबल एग उठाता है, जाकर एगन के सीट पर बैठता है और किंग रीजेंट का काम शुरू करता है। एमंड कहता है उससे वेलेरियंस की सी ब्लॉकेट का कुछ करना होगा। रिवरलैंड्स में टलीस को ग्रीन साइड लाना होगा एंड शहर के अंदर और बाहर मर्चेंट्स को रुकना होगा। एमंड एक और काम पर ध्यान देता है, रेड कैचर्स के लटके हुए लाशों को किंग्स लैंडिंग के सड़कों से हटाना होगा। एलिसन मीटिंग पर बैठी सारी बातें सुन रही है। इतने सारे लोगों के बीच भी वो अकेली महसूस कर रही है। वो अपने बेटे एमंड को घूर कर देखती है, ऐसा लगता है जैसे कह रही हो वो मेरी सीट है, वहां पर मुझे बैठना था। किंग्स लैंडिंग पर स्मॉल फोक यानी आम इंसानों की हालत काफी खराब है। उन्हें ढंग का खाना तक नहीं मिल रहा। ह्यू द हैमर अपने बीमार बेटी के सामने बैठा है। उससे अभी तक किंग के तरफ से अपने काम के लिए पेमेंट नहीं मिला है और उसका फैमिली काफी बुरी हालातों में है। नेक्स्ट सीन हमें फिर से गुड बॉय डॉग को दिखाया जाता है। वो अपने मरे हुए मालिक चीज के लाश को फॉलो कर रहा है। क्रिस्टन कोल एलिसेंट को उसके नाम से बुलाता है और एलिसेंट उससे अपने हद में रहने के लिए कहती है। ह्यू द हैमर अपने फैमिली के साथ किंग्स लैंडिंग छोड़ने की कोशिश करता है, बट बाहर जाने का गेट बंद कर दिया जाता है। लोग खाने का डिमांड करता है। किंग्स लैंडिंग में खाने का शॉर्टेज होने के बावजूद ड्रैगन्स की भूख मिटाना जरूरी है, सो शहर के बचे हुए शिप्स एंड मीट्स ड्रैगन्स के लिए है। महल की थ्रोन रूम पर एमंड आयरन थ्रोन के सामने है। वहां पर उसके सिस्टर हेलेना भी है। हेलेना एमंड से पूछती है क्या ये कीमत सही थी। हेलेना को फ्यूचर विजन दिखती है, सो उससे पता होगा बैटल ऑफ रोकरेस्ट पर क्या हुआ था। डीमन हैरन हॉल को अकेले ही अपने ड्रैगन कैरेक्टर्स के साथ जीत चुका है। हैरन हॉल वेस्टरोस की काफी इंपॉर्टेंट कैसल है एंड अपनी स्पेसिफिक लोकेशन के कारण किंग्स लैंडिंग पर अटैक करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है।
हैरन हॉल पर डीमन हाउस स्ट्रॉन्ग के साथ है, जो उसके सामने घुटने टेक चुका है। बट जब से डीमन यहाँ रह रहा है, उसको कुछ अजीब तरह के विशंस एंड ड्रीम्स दिख रहा है। कभी यंग रिनेरा तो कभी लियाना वेलेरियन और अपनी माँ एलाइसा विशन एंड ड्रीम पर दिखाई देता है। इन सब के बावजूद डेमन यहाँ पर एक बड़ा काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। डेमन दो ऐसे हाउसेस को एक साथ करने की कोशिश में है जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये दोनों हाउसेस मिलकर उसके आर्मी में शामिल हो सकते हैं। रिवरलैंड्स में डेमन का सपोर्टर है विलियम ब्लैकवुड, बट लॉर्ड एमन ब्रेकन और उसके लोग डेमन के सामने नहीं झुक रहे। डेमन उन्हें जाने देते हैं और कैरेक्सिस से नहीं जलाता, क्योंकि उसको ऐसा ही लोगों की ज़रूरत है जो ड्रैगन से डरने की जगह अपने साइड के लिए डटे रहे। डीमन अकेले में विलियम ब्लैकवुड से कहता है कि वो ब्रैकेंस को अपने तरफ झुकाने के लिए दूसरे तरीके निकाले। डीमन हैरन हॉल की रिनोवेशन कर रहा है, छत का मरम्मत चल रहा है, लेकिन तिजोरी में ज़्यादा गोल्ड नहीं है क्योंकि लॉर्ड लेरिस अपने फैमिली की तिजोरी हड़प चुका है। सो डीमन सारे काम की पेमेंट खुद कर रहा है, एज ही सेड बिफोर टू सर साइमन स्ट्रॉन्ग। डीमन और एलिस रिवर्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एलिस डीमन को अपने गुनाहों के बारे में बताती है। डीमन और उसके माँ के सपने के बारे में भी एलिस को पता है। डीमन एलिस से कहता है वो जितना भी गुनहगार क्यों ना हो, बट वो एमन से बेहतर है। एलिस डीमन से सवाल करती है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, आई होप क्वीन रिनेरा को यह सब पता होगा। इस पर डीमन कहता है कि जब वो किंग्स लैंडिंग हासिल करेगा, रिनेरा उसके साथ रूल कर सकती है, यानी डीमन खुद को रिनेरा से कम नहीं मानने वाला। फिर डीमन को अच्छी खबर मिलते हैं। सर साइमन स्ट्रॉन्ग कहता है कि ब्रेकेंस मान गए हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देरी तक नहीं रहता। पता चलता है कि ब्लैकवुड्स ने ब्रेकेंस पर हमला किया और तो और बच्चों को किडनैप किया, उन्हें डीमन के आगे झुकने के लिए ब्लैकमेल किया। रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स डीमन को कहता है ब्लैकवुड्स ने टारगेरियन के बैनर तले बहुत सारे गलत काम किया है और वो लोग उनका साथ नहीं दे सकते। नेक्स्ट पर हमें वेल दिखाया जाता है जहां रीना टारगेरियन लेडी जेन एरन के साथ है। लेडी जेन एरन डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसने रेनेरा से 2 ड्रैगन की डिमांड की थी, बट जो ड्रैगन्स उनसे मिले वो छोटे बच्चे हैं। जेन एरन ड्रैगन्स के बदले 15,000 ट्रूप्स प्रॉमिस किए थे। उन्हें लग रहा है कि ये ड्रैगन उतने जल्दी नहीं बढ़ेंगे, इसी वजह से वो पावरलेस फील कर रही है। ड्रिफ्ट मार्क पर कॉर्लिस वेलेरियन अपने पत्नी रेनिस की मौत से टूटा हुआ नजर आ रहा है। ड्रैगन स्टोन पर रिनेरा भी दुखी है। उसका काउंसिल रोकरेस्ट पर हुए बैटल में क्रिस्टन कोल की जीत से घबरा गए हैं। सर एल्फ्रेड ब्रूम रिनेरा को काउंसिल पर सबके सामने औरत होने की वजह से वार में लीड करने के लिए कमजोर कहता है। रिनेरा कहती है वो उस दौर में पली बड़ी है जहां पर वार्स नहीं होते थे, सो उसके पास भी इतना ही वार एक्सपीरियंस है जितना सर एल्फ्रेड ब्रूम के पास है। वार काउंसिल चाहता है कि वो अभी अटैक करे क्योंकि वगार रोकरेस्ट के बैटल के बाद अभी थोड़ा कमजोर है। रिनेरा ये काम खुद करना चाहती है, बट काउंसिल कहता है ये पॉसिबल नहीं है। बाद में रिनेरा मिसेरिया से इस बात पर डिस्कस करती है। मिसेरिया कहती है क्रिस्टन कोल का मेलिस के सर किंग्स लैंडिंग में मार्च करवाना अच्छा नतीजा नहीं था और आम लोग शायद रिनेरा के सपोर्ट में वापस आ रहा है। वो कहती है चीज़ें विसेरियस के रूल के वक्त बेहतर था और लोग अभी खुश नहीं हैं। मिसेरिया रिनेरा को कुछ अलग तरीके से लड़ने में मदद करती है। वो कहती है वो र्यूमर्स फैला के किंग्स लैंडिंग में शांति फैला सकती है। इस काम के लिए रिनेरा की मेट एलिंडा को चुना जाता है। हम उससे सीक्रेट मिशन पर किंग्स लैंडिंग जाते हुए देखते हैं। रिनेरा वेला टारगेरियन को कॉर्लिस वेलेरियन के लिए एक बॉक्स देती है। वो कहती है मैं अकेली खड़ी नहीं रहना चाहती। बेला अपने नाना कॉर्लिस से मिलती है। वो उसके हालात देखकर उसे कहती है उसके प्रिंसेस रेनिस ऐसी मौत मरी है जैसी वो चाहती थी। यही उसकी माँ लियाना भी चाहती थी, ड्रैगन फायर में जलकर राख होना, और यही वो खुद भी चाहती है। वो कॉर्लिस को रेनेरा का दिया हुआ बॉक्स देती है। इसमें हैंड ऑफ द क्वीन की पिन है। यह कॉर्लिस बेला को बताता है वो उससे अपने वारिस बनाना चाहता है, लेकिन बेला कहती है मैं फायर एंड ब्लड हूँ एंड ड्रिफ्ट मार्क सी एंड सॉल्ट को ही मिलना चाहिए।
जेस हैरन हॉल जाकर डेमन से सामना करना चाहता है, लेकिन बेला को नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। सो वो सोचता है उसे हाउस फ्रे से डील करना चाहिए। वहीं पर रिनेरा और मिसेरिया की एजेंट एलिंडा किंग्स लैंडिंग पहुंच चुकी है। गोल्ड क्लॉक ने मिसेरिया का नाम सुना और बिना किसी सवाल के एलिंडा को किंग्स लैंडिंग में घुसने देता है। हमें दिखाया जाता है कि वर्मैक्स ट्विन टावर के ऊपर बैठा हुआ है। हम लॉर्ड एंड लेडी फ्रे से मिलते हैं। जेस उन्हें रिनेरा का सपोर्ट करने के लिए कन्विंस करता है। साथ ही उनकी ब्रिज के ऊपर से अपना आर्मी के गुजरने के लिए पासेज मांगता है। लॉर्ड फॉरेस्ट फ्रे कहता है हमें सिर्फ व्यागार से डर है। जेस पूछता है कि वो किंग्स लैंडिंग मौजूद ड्रैगन से क्यों डर रहा है जब उनके अपना ड्रैगन वर्मैक्स उनके टावर के ऊपर बैठा हुआ है। जेस के लिए सब कुछ ठीक जा रहा है, वो कॉन्फिडेंट और स्मार्ट लग रहा है। यहाँ पर हाउस फ्रे अपने असली नीयत सामने रखता है। वो चीज़ जो सच में चाहता है वो है हैरन हॉल। सो वार खत्म होने के बाद फ्रेस को हैरन हॉल का गद्दी और कैसल चाहिए। जेस फ्रेस की शर्तें मान जाता है, बट इसके लिए उन्हें रिनेरा के आगे नी बैंड करने होंगे। नेक्स्ट सीन पर रिनेरा सर एल्फ्रेड ब्रूम को हैरन हॉल भेजती है ताकि डेमन की खबर ला सके। डेमन क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, यही सब। प्रिंस जेस ड्रैगनस्टोन वापस आ गया है। रिनेरा अपने बेटे को फ्रेस के साथ डील करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कहती है। रिनेरा कहती है मुझे ड्रैगन्स चाहिए। उनके नीचे ड्रैगन पीट में ऑलरेडी ड्रैगन्स है, बट उनके पास राइडर्स नहीं है। जेस एक आइडिया सामने रखता है। उनके ब्लड लाइन के वो मेंबर्स जो रॉयल्टी में पैदा नहीं हुए हैं, वो भी ड्रैगन राइड्स कर सकते हैं। जेस का आइडिया सुन के रिनेरा कहती है ये एक क्रेजी थॉट है, लेकिन वो ऑलरेडी प्लान बना रही है। वो रिकॉर्ड्स चेक करके कैंडिडेट्स की रिसर्च करने के लिए रेडी है। बहुत सारे पेपर स्क्रॉल्स खुलने और नए ड्रैगन राइडर्स रिवील होने का इंतज़ार कर रही है। तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और मेरा ये वॉइस ओवर वाला वीडियो कैसा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।